ओम शांति। मैं धारणा स्वरूप आत्मा अपने धारणा के स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने वाली सेवाधारी आत्मा हूँ। आज का अव्यक्त इशारा, जो अपने संस्कार बाप के समान नहीं है उन्हें बिल्कुल टच नहीं करो। देह और देह के संबंध, यह सीढ़ी तो चढ़ चुके, अब बुद्धि में भी पुराने संस्कार इमर्ज ना हो, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा ही स्वरूप होगा। तो जैसे बाप दादा के गुण, वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। फिर सबके मुख से निकलेगा कि यह तो वही लगते हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे सच्ची सुख शांति का अनुभव करना है तो उसके लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं सुख तभी प्राप्त होता है जब संपूर्ण पवित्रता आती है। दुख का कारण ही है अपवित्रता। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख लेकर के आती है। तो बाबा कहते बच्चे अपनी पवित्रता के स्टेज को जितना ऊंचा बढ़ाएंगे उतना सुख स्वरूप का अनुभव होगा। फिर बाबा आज समझा रहे, अगर ज्ञान सुनाने की सेवा का चांस नहीं मिलता है तो बाबा कहते उसमें अपनी अवस्था को डगमग नहीं करना है। ये अच्छी बात है कि अगर ज्ञान सुनाने की सेवा करते हैं तो सुमंग उत्साह बढ़ता है, सेवाएं बढ़ती है, सेवाएं मिलती है तो उमंग भी बढ़ता है। परंतु बाबा कहते अगर चांस नहीं मिला तो अवस्था को डगमग नहीं करना है, हलचल में नहीं आना है। उस समय पर आप अपने धारणा स्वरूप द्वारा सेवा की छाप दूसरों पर डाल सकते हैं। धारणा स्वरूप के वाइब्रेशन की मार्क्स बाबा कहते बहुत बड़ी है, इसलिए उस समय पे अपने धारणा स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, धारणा स्वरूप के द्वारा सेवा करो। 16/10/2024 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम माता पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। प्रश्न है, एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, क्यों? उत्तर है क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए, इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। दूसरा प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? उत्तर है क्योंकि पवित्र है, पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है, मुख्य है पवित्रता। ओम शांति। मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, वह बाप भी है मात पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। सब पुकारते रहते हैं, किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। सुख घनेरे किसको कहा जाता वह भी नहीं समझते। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं। यह है दुख धाम और वह है सुख धाम। किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हमें किस जन्म स्वर्ग में सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले यह अनुभव नहीं था, अभी तुम समझते हो। हम उस परम पिता परमात्मा माता पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो हमें किस जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही करने के लिए ही यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया।
हम घनेरे सुख में थे और फिर घनेरे दुख में आए। यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। हम पहले घनेरे सुख में थे। स्टूडेंट को सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं। छुई मुई अवस्था हो जाती है, माया वार कर लेती है। वह जो खुशी रहनी चाहिए वह खुशी नहीं रहती। नंबरवार तो पद है ना, तो स्वर्ग में जाते हैं, परंतु वहां राजा से लेकर रंक तक सब रहते हैं। वह गरीब प्रजा और वह साहूकार। स्वर्ग में भी ऐसे है तो नरक में भी ऐसे है, ऊंच ते ऊंच और नीच ते नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना, तो मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पर्टी मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र है तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे, मनुष्य कोई सदा सुखी हो न सके। सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर। विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो। बाबा कहते सिवाय पवित्रता के शांति तो कभी हो न सके। पहली पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है। पतित होने से फिर चलन बिगड़ जाती है। समझना चाहिए अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र है तब तो अपवित्र आत्माओं के सामने अपवित्र, देवताएं पवित्र है तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते। मुख्य बात है पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे है पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति भी थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की तो बात है ना। तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। यह तो गायन है, यह है ज्ञान यज्ञ। इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग में यह देवता थे। भले सूरत तो मनुष्यों की है, परंतु उन्हों को देवता कहा जाता है। वहां है संपूर्ण सतो प्रधान। कोई भी खामी वहां होती नहीं है। हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है, जो तुमको सांवरे से आकर गोरा बनाते। वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है।
खूबसूरत बनाने की भी दरकार नहीं रहती। सतो प्रधान होते ही है खूबसूरत, वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते। नाम ही है श्याम और सुंदर, तो श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं? इसका अर्थ कभी कोई बता न सके सिवाय बाप के। भगवान बाप जो सुनाते हैं वह और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, स्वदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं। वह क्या करेंगे शंख आदि का? स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण बच्चे हो, शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। तुम जानते हो अब विश्व में शांति कैसे स्थापन हो रही है। साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना, परंतु देवताएं कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं हैं। सुधारने वाला और है, वह शिव बाबा तो निराकार है, उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे। आप सर्वगुण संपन्न हो। शिव की महिमा ही अलग है। देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे कैसे बने? आत्मा भी पवित्र और अपवित्र बनती है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो न सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर चीज सतो प्रधान होती तो अभी 5 तत्व तमो प्रधान हैं, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं। जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते। तीर्थ यात्रा पर जाते, एक्सीडेंट हुआ, कितने मर जाते हैं। वह सब ड्रामा में नूद है। अचानक बाढ़ आ जाती, तूफान लगते, यह नेचुरल आपदाएं, यह बम शादी सब ड्रामा में नूद है। अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं है। यह आपदाएं सब आपस में मिलती हैं तो पृथ्वी से हल्काई हो जाती। तुम जानते हो बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते नई दुनिया में। माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर सब हल्के शांत सुखी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया है सबकी सदगति करने। जब पूरी स्थापना होती तब फिर सब धर्म विनाश हो जाते। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था। तुम नॉलेज सुनाते हो बाप आया हुआ है सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझ उतारने के लिए। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य बाप के सिवाय किसका हो न सके। यह रावण राज्य ही नहीं, वहां रावण राज्य ही नहीं तो विकार का भी सवाल उठ नहीं सकता। इसलिए उसको कहा जाता संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। अपूर्ण तो इतना सुख पा न सके। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण, फर्क दिखाई पड़ता। डॉक्टर माना डॉक्टर,
परंतु कोई की पगार बहुत कम और कोई की बहुत जास्ती। वैसे ही देवताएं तो देवता होते, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता। श्री कृष्ण को कहते श्याम सुंदर, सावरा कृष्ण भी दिखाते हैं, और श्री कृष्ण सावरा थोड़े होता है। नाम रूप बदल जाता, सो भी आत्मा सांवरी बनती। भिन्न नाम रूप देश काल, अभी तुमको समझाया जाता, तुम समझते हो। बरोबर हम शुरू से लेकर कैसे पार्ट बजाते आए हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने। बाप ने 84 का राज समझाया। बाप कहते, मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना। तुम भाई भाई थे, सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था। बाप था और तुम भाई भाई थे, और कोई संबंध नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं हैं, वह तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते हैं। तुमने कितना समय पुकारा वह भी बाप ने बताया। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया। तुमको तो बाप सुखी बनाते, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं। यह चक्र चलता ही रहता है। देह बिगर बच्चों को पढ़ावे कैसे, तो सभी रूहों का वह बाप आकर देह धारण करते हैं। ऊपर में माला में फूल है और फिर युगल में रूह, वह तो एक जैसे ही है। फूल को क्यों नमस्कार करते, यह भी तुमको पता पड़ा है कि माला किसकी फेरते हैं। देवताओं की माला फेरते हैं या तुम्हारी फेरते हैं। माला देवताओं की है या तुम्हारी है। देवताओं की नहीं कहेंगे, यह ब्राह्मण ही है जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो। अभी पढ़ते हो और फिर वहां जाकर ऊंच पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है, जो बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर देवता बनते। बलिहारी पढ़ाने वाले की बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है। वहां फिर कोई बाप को याद नहीं करते। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी फूल आकर तुमको फूल बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिला है, और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, परंतु माया फिर भुला देती है। तुमको कोई यह बाबा नहीं पढ़ाते, यह तो मनुष्य है। यह भी पढ़ रहे हैं, यह तो सबसे लास्ट में था। सबसे नंबर 1 पतित वही फिर नंबर 1 पावन बनते हैं। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं। पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वादें मिल जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है।
दूसरी पॉइंट, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। वरदान धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में न आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता, लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी हैं। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। ओम शांति।